Assalamualaikum dear students, welcome back to Alhamd Coaching Academy and my YouTube channel. Dear students, हमने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया हुआ है. आज का जो वीडियो है वो है अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स और इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात इस तरह से है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके बॉन्ड पैरामीटर से क्वेश्चन ज़रूर आता है. तो इंशाल्लाह हम बॉन्ड एनर्जी पे बात करेंगे, हम बॉन्ड लेंथ पे बात करेंगे और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस पे बात करेंगे. इंशाल्लाह ये दो आज ही आपको अपलोड कर लेंगे और ये दोनों पर डिस्कशन करके इंशाल्लाह हम आपको अपलोड करते हैं. दीज ऑल आर द बॉन्ड पैरामीटर. ये जो दो हैं दीज आर द बॉन्ड पैरामीटर्स. एक बॉन्ड एंगल पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड लेंथ. सही है, बॉन्ड लेंथ पे इंशाल्लाह बात करते हैं. तो मेरे साथ रहिएगा. एमसीक्यूज पूरा जो पीएमसी सिलेबस है उसके मुताबिक इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे. मेरे साथ रहिए. ठीक, अच्छा जी, तो हम चलते हैं और बॉन्ड पैरामीटर में जो पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड लेंथ. ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ का डिफिनीशन मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ. बॉन्ड लेंथ का डिफिनीशन हम कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल दो बॉन्डेड एटम्स हैं, ये दो बॉन्डेड एटम्स है, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है. इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होता है उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिफिनीशन अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख ले, खैर इंटर टेस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन जस्ट आप इतना लिखें कि बॉन्ड लेंथ. हम इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किसी और तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे आप लिख लें कि बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स आर नोन एज बॉन्ड लेंथ. इसको आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, बॉन्ड लेंथ का यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स. इसको हम एंगस्ट्रॉम में, इसको हम नैनोमीटर में या इसको हम किस चीज़ में, पिकोमीटर में हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ये इसके यूनिट्स है. ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेशन. तो यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जाएगा आपके पास कि डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ आप कैसे करते हैं. तो हम इसको दो तरीक़ों से करते हैं, या एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए से करते हैं या हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के ज़रिए से करते हैं. ठीक है, पहला जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन किया जा सकता है तो एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस के ज़रिए से या स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक के ज़रिए से आप इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, आप इसको क्या करते हैं, आप इसको मेजर करते हैं. ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज यूज्ड. यहाँ एमसीक्यूज है कि ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस है ये इसका एमसीक्यूज ये है कि फॉर सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, यानी आपके सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है उनमें जब आप बॉन्ड लेंथ को मेजर करेंगे तो आप एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस करेंगे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनके लिए हम क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करते हैं. गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक मेनली यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हो गया कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए एक्सरे डायफ्रैक्शन किया जाता है, जबकि अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मेरा मतलब ये है गैसियस फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में जो होते हैं, तो उनके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए से हम क्या मालूम करते हैं, बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन करते हैं. ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था. ठीक है, आगे चलते हैं, एमसीक्यूज आगे आने वाले हैं. ठीक है जी, तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि द फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. यहाँ से आपके एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला जो है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स. द साइज विल बी मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ. एमसीक्यूज आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास ये बॉन्डेड एटम्स हैं, यहाँ पर जो हेलोजेंस हैं, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है. तो स्टूडेंट्स आप जरा सा देखें, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, उससे नीचे आते हुए क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर नीचे आते हुए ब्रोमीन का साइज़ और भी बड़ा हो जाता है और फिर और नीचे आते हुए आपके पास आयोडीन का साइज़ और भी बड़ा हो जाता है. तो जितना साइज़ इंक्रीज़ होता है उतना न्यूक्लियाई के दरमियान एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है और जितना न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है उतना बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होता है. तो अगर आप यहाँ ऑप्शन पिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट
ऑप्शन। ठीक है जी, इस तरह से है कि बॉन्ड लेंथ, जितना बड़ा आपके पास एटम होता है ना उतना ज़्यादा आपके पास बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है जी, तो दिस इज़ द अबाउट पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम है और आपसे पूछा गया किसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो आपने बॉन्डेड एटम के साइज को देखना है। साइज आपने पीरियडिक टेबल से अंदाज़ा लगाना है, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो बॉन्डेड एटम का जो इसका बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। तो आयोडीन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, और भी ग्रुप्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। एक और चीज़ अपने साथ नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। यानी यहाँ आप देखें जरा देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल, और यहाँ कार्बन डबल, और यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल है, यहाँ ट्रिपल, यहाँ डबल और यहाँ सिंगल। तो स्टूडेंट, इस कार्बन और इस कार्बन की न्यूक्लियाई के दरमियान जो लेंथ होगा उसको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसको आप अल्केन बोलते हैं, इसको आप अल्कीन बोलते हैं, इसको आप अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का है, क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। यहां बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होगा, उतना कम कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। तो ये है ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। इस तरह से आपसे ऑक्सीजन का भी पूछा जा सकता है, इस तरह से आपसे नाइट्रोजन का भी पूछा जा सकता है, यानी ऐसे एटम्स के बारे में पूछा जा सकता है जिनके दरमियान मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। सिंगल भी इनके दरमियान पॉसिबल है, मल्टीपल भी इनके दरमियान पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको अपने साथ नोट करें कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतना बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, तो इससे भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक को अपने साथ नोट कीजिएगा। ठीक है, अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स। चलो जी, आगे चलते हैं। इसके बाद है परसेंटेज, यानी परसेंटेज करेक्टर। परसेंटेज करेक्टर से एक्चुअल मेरा मतलब यह है कि परसेंट एस करेक्टर, यानी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखें तो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जितना आपके पास, जितना डियर स्टूडेंट्स आपके पास s करेक्टर इंक्रीज होता है, सुनो, जितना s करेक्टर इंक्रीज होता है उतना ही आपके पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, उतना बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। प्लीज अपने साथ नोट करें, और यहां एमसीक्यूज में भी समझाऊंगा। ठीक है, यहां है हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड लेंथ इन अ गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां अगर आप देखें, आप प्लीज़ एक होमवर्क करें, प्लीज़ आप एक होमवर्क करें, और होमवर्क में आपको बताता हूं कि वो होमवर्क आपने क्या करना है, मेरे साथ नोट्स आप बनाएं। स्टूडेंट्स, इस तरह से है, देखो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और ये कार्बन जो है ये सिंगली बॉन्डेड है, यानी ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ जरा सा आ जाएं, यहाँ भी कार्बन और साथ में क्या है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ भी आप आ जाएं तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सुनो, ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस कार्बन के पास एक चीज़ है और उसका नाम है रेजोनेंस। यानी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एम एग्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन यहाँ रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर आप आ जाएं तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपने जस्ट वर्क किया करना है, आपने गूगल किया करना है, आपने होमवर्क किया करना है। या इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन अल्केन, गूगल में दे दें, कार्बन अल्कीन बॉन्ड लेंथ इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन अल्काइन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ एस करेक्टर कितना है, यहाँ एस करेक्टर है 25% अल्केन में, यहाँ एस करेक्टर है 33.33%, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी
भी एस करेक्टर, और यहाँ चूंकि रेजोनेंस इन्वॉल्व है तो मैं करेक्टर पे बात नहीं करता हूँ, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो एस करेक्टर है वो कितना है, 50% है। तो देखो 50%, 50%। तो देखो जितना आपके पास एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। यानी यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 है। मैंने वर्ड यूज़ किया ऑलमोस्ट 3 है। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 2.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आपके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ आप देख सकते हैं कि हाउ द हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को अपने पास लेकर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करवाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर कितना है, 2.5 है। 2.5 है तो 2.5 वाला कार्बन इस बॉन्ड को ज्यादा खींचेगा या 3 वाला ज्यादा खींचेगा? 3 वाला ज्यादा खींचेगा तो बॉन्ड स्क्वीज कर जाएगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतना कम बॉन्ड लेंथ। यहां अगर आप देखें तो देखो ये जो रेजोनेंस होता है ना, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, एम एग्री। लेकिन यहाँ पर 33.3% है। यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये रेजोनेंस में होते हैं, तो रेजोनेंस की वजह से sp2 तो है लेकिन उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितना इन्फ्लुएंशियल ये वाला s करेक्टर है इन अ केस ऑफ अल्कीन, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, जहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या नोट करना है, सबसे जो स्मॉल शॉर्टर बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का वो अल्कीन का है, और सबसे जो लॉन्ग है वो अल्काइन का है, और सबसे जो लॉन्ग है वो अल्केन का है। ये तो आपसे पूछे जा सकते हैं, यहां एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि अल्कीन के केस में ज्यादा होगा या बेंजीन के केस में ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस, जहां रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन, उतना एस करेक्टर ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। और जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है, जितना एस करेक्टर नहीं कम होगा। मैंने यहां पर क्या बोला कि ज्यादा होगा या कम होगा, यानी यहां पर एस करेक्टर ज्यादा है, यहां पर एस करेक्टर ज्यादा है, यहां कम पड़ेगा, कम। जितना एस करेक्टर कम पड़ेगा उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जस्ट इसको अपने साथ यहां नोट करें, ठीक है। तो इसको प्लीज अपने साथ नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं। कार्बन bond length in a different molecules, कार्बन bond length in a different molecules, कार्बन bond length यानी कार्बन bond length in a different molecules। इस पे बात करते हैं, अल्काइन है, अल्कीन है और अल्केन है, ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं, ये तो आपको बस वैसे ही आ जाएगा। यानी यहाँ जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पर भी एक्सप्लेन हुआ, और यहाँ कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जितना आपके पास s करेक्टर ज़्यादा होगा उतना आपके पास बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम है, सबसे शॉर्टर वन, और ये सबसे लॉन्गर वन है। इस पे आप अपने साथ नोट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। होप फुली आप लोगों का अच्छा जा रहा होगा। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि देखो यहाँ बॉन्ड लेंथ जो है वो है 120 पिकोमीटर, यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो है 133 पिकोमीटर, और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास कितना है, वो है आपके पास 154 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा लेंथ वाला है, ठीक है। ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया और ये मैंने आपके लिए लिख लिया, प्लीज़ अपने नोट्स में इसको भी नोट कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर भी बॉन्ड लेंथ क्या करता है, डिपेंड करता है। कैसे, देखो ये जो है आयोडीन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। तो आप बता दें मुझे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या आयोडीन की? फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ज़्यादा है, या बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन आयोडीन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा है? जाहिर बात है, आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आप इंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है जबकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना कम बॉन्ड लेंथ, तो सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स
आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी अपने साथ नोट करें। इसके बाद है रेजोनेंस, ये आपने अपने साथ नोट करना है प्लीज़। रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस, प्लीज इस पॉइंट्स को अपने साथ नोट करें। ड्यू टू द रेजोनेंस, यहां जरा सा आप देखिए, बेंजीन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। बेंजीन का एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो बेंजीन में, यहां बेंजीन में ये आपके पास 3 बॉन्ड्स हैं, आपको इतना सब कुछ पता है। अब ऐसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बेंजीन है, जो डबल बॉन्ड है, इसको मैंने बॉन्ड ए कहा और यहां पर मैंने बॉन्ड बी कहा। ठीक है, अब रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, वो ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन इससे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे मॉलिक्यूल पर रेजोनेंस के जरिए से। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मैं सेकंड ईयर का कोर्स भी आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोग टेंशन मत लें, आराम से अपने अपने नोट्स बनाया करें, जहां क्वेश्चन होता है आप पूछा करें। ठीक है, आराम से अपना स्टडी जारी रखें। सेकंड ईयर भी इंशाल्लाह आपके लिए बना लूंगा, अभी टाइम बहुत है। अच्छा जी, यहां पर देखें, अब ये जो बॉन्ड है, ये जो ए बॉन्ड है, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल वो कितना है, वो है 134 पिकोमीटर या 133 पिकोमीटर। ठीक है, और यहां जो बी बॉन्ड है, ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है, वो है 154 पिकोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि यहां रेजोनेंस की वजह से लिखा गया है सिंगल बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस व्हाइल द डबल बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। कैसे? ये जो आपके पास ये जो बी है, यहां ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड के करैक्टर आए हैं, यहां नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बी बॉन्ड है, इसका जो लेंथ है, जब हमने इसको मालूम किया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए से किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो यहां जो है वो कितना है, वो लेंथ है 139, वो क्या है आपके पास, 139 पिकोमीटर। कितना है आपके पास, 139 पिकोमीटर, यानी 154 से कम हुआ, यानी सिंगल बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सिंगल बॉन्ड लेंथ यहां पर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, और डबल बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। और जब डबल बॉन्ड एक का भी लेंथ मालूम किया गया तो वो भी कितना था, वो भी था 139 पिकोमीटर। यानी यहां पर डबल बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज था, जबकि सिंगल बॉन्ड का लेंथ किया था, डिक्रीज हो गया था। और ये किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस जो है ये भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करवाता है, याद रखिएगा। और भी इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं, रेजोनेंस पे बात करते हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यूज आपके पास आ जाएगा और उस एमसीक्यूज में थोड़ी सी बात कर देते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपके लिए बनाते हैं, उसको प्लीज़ अपने साथ बनाएं तो रेजोनेंस का आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। उस नौ पर आप ज़रा सा एमसीक्यूज को पढ़ें, मैं अक्सर एमसीक्यूज को गलत पढ़ता हूँ। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, देखो मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो अपलोड की जिसको मैंने फिर बाद में रिमूव कर दिया। देखो हमारा मसला क्या है, हम स्टेटमेंट को सही तरह से समझते नहीं हैं। मैं स्पेशली एज अ टीचर, हम इसको सही पढ़ते ही नहीं है, बस नीचे आके ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसे नहीं करना चाहिए, सही तरह से एमसीक्यूज को आप रीड करें। ठीक है, अच्छा तो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हायर बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर आपके पास बी है और ऑप्शन नंबर सी है। देखो यहाँ ये भी कार्बन क्लोरीन सिंगल है, ये भी कार्बन क्लोरीन सिंगल है, ये भी कार्बन क्लोरीन सिंगल। लेकिन पता है क्लोरीन के पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ इस तरह से, यानी मतलब यहाँ इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ सकते हैं। जब डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे तो आपके पास, जब डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे तो सिंगल बॉन्ड डिक्रीज होगा, और यहां हायर बॉन्ड लेंथ है, तो इट मींस कि यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में रेजोनेंस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में रेजोनेंस है, तो सिंगल बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। अभी एमसीक्यू से अभी आपको मैंने पॉइंट दिया, तो इट मींस कि ए का जो बॉन्ड लेंथ है वो बी वाले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। ये तो हो गया क्लियर। अब इधर आ जाओ, यहां पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, और इधर भी क्या है आपके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इट मींस कि यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी इस तरह से रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ भी रेजोनेंस है, तो स्टूडेंट मैं आपको जस्ट सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ ए का है, फिर उसके बाद बी का है, फिर उसके बाद सी का है। यानी सी केस में कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है,
वो क्या है, शॉर्टर है। तो इसके लिए आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा मेरे पास कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप लोग जानते हैं, आपने एफईसी की हुई है, आपको पता है मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मोर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड, मोर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड, मोर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मोर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड, उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसे है, देखो देखो देखो, देखते रहो। देखो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल है या यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल है, पता है, आता है आपको, आपने सेकंड ईयर की हुआ है, मजाक थोड़ी है, आपने एफईसी किया हुआ है। तो स्टूडेंट कहाँ पे ज़्यादा है मुझे बता दें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर ज़्यादा है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑप्शन बी में ज़्यादा है, ऑप्शन सी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ज़्यादा, या कितने ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 तो डबल बॉन्ड है, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ ज़्यादा पॉसिबल है। जितने ज़्यादा मोर विल बी द covalent bond, no, sorry, more will be the double bond, more will be the double bond character, more will be the double bond character, sorry, more will be the double bond character, मैंने covalent bond लिख लिया, sorry। इस तरह से है कि देखो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल है, तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल है तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, जबकि यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही कम बॉन्ड लेंथ, यानी जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ही वो सिंगल बॉन्ड के लेंथ को उतना ही ज्यादा कम करेगा। देखो यहां पर जरा सा देखें, यहां पर कि ये डबल बॉन्ड के लेंथ को इंक्रीज करता है, जबकि सिंगल बॉन्ड के लेंथ को डिक्रीज करता है। कौन, रेजोनेंस। तो अगर आप यहां पर देखें तो जितना ज्यादा रेजोनेंस आएगा उतना ही सिंगल बॉन्ड का लेंथ कम होगा। तो इट मींस के यहां कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि यहां रेजोनेंस ज्यादा है, यहां क्या ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है। प्लीज इस एमसीक्यूज को अपने साथ नोट करें, जहां कंफ्यूजन होता है मुझे नीचे कमेंट में बताया करें, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है जी, कोई टेंशन मत लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला जो है एमसीक्यूज है, विच वन हैव हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। मैं बना लेता हूं, देखो मैं बना लेता हूं ऑप्शन, यहां मैं आपके लिए बना लेता हूं ऑप्शन, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। यहां पर है कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया, आप लोग मुझे ऑप्शन बताएंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ मैं एनालीन को बना देता हूँ, एनालीन। ऑप्शन आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर मैंने किसको ड्रा कर लिया, एनालीन को ड्रा कर दिया। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर भी N और C का बॉन्ड लेंथ होगा, और यहाँ पर भी एक और आपके लिए ड्रा कर देते हैं। देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है। आप खुद इस पे कमेंट करें, मुझे ऑप्शन बताइएगा। कहीं पर रेड वाले का ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि एक मुख्तलिफ है बाकी सेम है। देखते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज इसको देखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जरा सा इसको देखिए प्लीज, ये भी आपने साथ नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहां जरा सा आप देखें प्लीज, आप देखें, मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं। देखो यहाँ पर है H2 माइनस और बॉन्ड, मोर बॉन्ड लेंथ देन H+, यानी यहाँ पर आप जरा सा देखें H+2, यानी हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पर कैटायनिक है, यहाँ पर एनायनिक है, ठीक है। व्हाइल हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर, जल तक द शीजरा नहीं इज द के प्लीज। यहाँ आप जरा सा देखें, यहाँ मैं एमओ डायग्राम ड्रा करता हूँ, एमओटी डायग्राम ड्रा करता हूँ, किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, ठीक है। ये एमओ डायग्राम हाइड्रोजन का ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद में नहीं चलते हैं, आप लोगों को एमओ डायग्राम शायद आता होगा, लेकिन आप जरा सा यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन का एमओ डायग्राम है, ये हाइड्रोजन का एमओ डायग्राम है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के एमओ डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये नॉर्मल हाइड्रोजन का है, और नॉर्मल हाइड्रोजन का यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है, नोट कीजिएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1 है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना है, 1 है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना है, 1 है। हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर हम इस तरह से मालूम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आप लोगों ने एमओटी में पढ़ा है, मैं इसमें नहीं जाता हूँ, ठीक है। अगर जरूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं एमओटी को भी पूरा डिटेल से पढ़ा लूंगा। चूंकि एमओटी हमारे एमडीकेट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग तो है 2 -
means number of electron in an anti-bonding O is 0 divided by 2, so the bond order will be 1. The bond order will be 1. लेकिन यहाँ कौन है? यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस. प्लस मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग. अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो 1 माइनस ऊपर तो कोई नहीं है डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5. तो द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द H2 प्लस इज 0.5. अगर आप यहाँ पर आ जाए H2 माइनस में अगर आप देखें तो इट मीन्स के यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन अपने हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा? तो 2 तो बॉन्डिंग में है, -1 एंटी बॉन्डिंग में है डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5 और यहां पर भी 0.5. तो अगर सर बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो होना चाहिए कि इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम हो, बॉन्ड लेंथ भी इसका सेम हो, क्योंकि आप बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ का अंदाजा लगाते हैं. ठीक है, जिस तरह की अभी डिस्कशन हो चुका है. लेकिन यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है और यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है. बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यहां भी 0.5 है और यहां पर भी 0.5 है. लेकिन फिर भी इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. किससे? इस मॉलिक्यूल से, इस केटायन से एनायन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो इस रिजल्ट बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा. सही है, तो हमने लिखा है हैविंग अ मोर बॉन्ड लेंथ देन H2 प्लस व्हाइल हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, ऐसा एमसीक्यूज आ गया जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है. बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को देखें कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा. जहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ. इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, उस पर भी हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे. कीप विजिटिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ीशान अली. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.